जय श्री कृष्ण भक्तों। आइए आज हरिवंश पुराण के बारे में चर्चा करें। हरिवंश पुराण का जो पारायण है, विशेषकर जब किसी की जन्म कुंडली में संतान योग को लेकर के कुछ बाधाएं होती हैं, संतान होने में विलंब होता है, या यूं कहें संतान का योग किसी कारणवश बन नहीं रहा होता है, तो संतानोत्पत्ति के उपाय के रूप में श्री हरिवंश पुराण को भी लिया गया है। इसमें 3 पर्व हैं। पहला जो पर्व है उसको हरिवंश पर्व कहा जाता है, दूसरा विष्णु पर्व और तीसरा भविष्य पर्व कहा गया है। अंत में इसका महात्म्य भी दिया गया है। महात्म्य का अभिप्राय ये होता है कि इस ग्रंथ के प्रयोग से, चाहे हम पाठ सुने या स्वयं करें, कथा के माध्यम से सुने, इसकी क्या महत्ता है, इस बात का प्रतिपादक होता है महात्म्य। तो आइए हरिवंश पर्व का जो प्रथम अध्याय उसमें प्रवेश करें। इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण दिया गया। शौनक उग्र श्रवा संवाद, वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन दिया गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बद्रिकाश्रम निवासी ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञानांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। सौती कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखार विंद से निकले हुए वांग्मय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेद विद्ता एवं बहुत ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गाय दान करता है या देता है, जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न शस्त्रों से युक्त रक्षा युक्त तथा इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ के दान करने अथवा श्रवण करने से प्राप्त होता है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जूते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश की को लिखता या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है।
ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनके ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पराशर के एकमात्र पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरोहित अर्थात बहुत से यजमानों द्वारा दी हुई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुषच्युत बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवमय अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्ताव्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्यरूप सदसत कारण और कार्यरूप अखिल विश्वमय सत और असत दोनों से परे विलक्षण कारण और कार्य के दोनों को सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अभिकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरित तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करता हूं। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुह्यों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि की श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों को अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। अब यहां पर शौनक जी के द्वारा निवेदन किया जा रहा है, हे भगवान, आप हमें हरिवंश रूपी जो एक तरह से वृत्तांत है, पुराण है, कथा है, उसे भी सुनाए। सूत जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा। वो कहते हैं कि शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैपायन से जो कुछ पूछा था, उसी के अनुसार मैं आरंभ से अंत तक वृष्टियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूं। और वैशंपायन जी ने जो कुछ भी कहा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि जन्मेजय जी और वैशंपायन जी के बीच का ये जो संवाद चला है, अब इधर उसी ही संवाद का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जन्मेजय ने कहा, हे मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ सूरों का वर्णन किया, बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। अब आप उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन्होंने स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाए, और खास करके वृष्णि वंश, जिस वंश में भगवान का अवतरण हुआ है, उसकी चर्चा अवश्य सुनाए। उग्रश्रवा जो सूत जी के पुत्र हैं, कहते हैं, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई, तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली को कहने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह वृष्णिवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमय और पापों से मुक्त करने वाली। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है।
इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूं। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है, समझ लीजिए कि उसने अपने वंश का स्थापन कर लिया। वंश की वृद्धि की एक तरह से प्रत्याभूति हो गई। जो नित्य सद असत रूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं, और सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्त्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। अनादिकाल से प्रवाह रूप निरंतर चलने वाला सनातन मार्ग यही है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुना हुआ है उसी के अनुसार मैं भूत सर्ग के विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन धन और यश की वृद्धि कराने वाला है, शत्रुओं का नाशक है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूं। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णवंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करता हूं। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाए। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित रहा। उसी में स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़े से द्योलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने अवकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरते हुए पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन अर्थात संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र कहलाए। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरतनंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंश के अंतर्गत है। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष,
पक्ष समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋक यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रियों से मनुष्यों को और जंगाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति अर्थात मानसिक प्रजाओं के को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं सब और से जितनी वृद्धि उनकी होनी चाहिए वैसे बड़ी नहीं, तो उनके शरीर के दो हिस्से हुए। एक हिस्से से एक भाग से पुरुष, दूसरे भाग से स्त्री प्रकट हुई। और उस नारी ने जो नारी रूप में प्रकट, उसने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, और पुरुष ने उस जाति के ही पुरुष अर्थात बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। तो इस तरह उन्होंने नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी, और विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा समझो। आपव पुत्र मनु की जो दूसरी योनिज सृष्टि है, यहां से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा जाता है, क्योंकि वे नारायण से प्रकट हुए। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान कीर्तिमान धन्यवाद का पात्र संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। तो भक्तों, हरिवंश पुराण की चर्चा आज से आरंभ हमने की है। आरंभिक जो कुछ प्रसंग हैं थोड़े से जटिल से मालूम हो रहे हैं। आगे आगे फिर जब कथा उसी स्वरूप में प्रस्तुत होने लगेगी जैसे भागवत आदियों में है, तो आपको सहजता में वो समझने में एक तरह से सरलता रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही कर दें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूं, और बाकी के जो प्रसंग हैं आगे की श्रृंखलाओं में आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।